स्टूडेंट, आज हम अगला अध्याय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मध्यकालीन शिक्षा या मुगलकालीन शिक्षा एक ही चीज़ है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। आज सेकंड सेम का अगला अध्याय शुरू करते हैं। परिचय के रूप में आप देखिए, मुगलकालीन शासकों ने अपने शासन काल में शिक्षा का प्रसार प्रचार हेतु अनेक कार्य किए। इस समय के मस्जिदों और मकतब की व्यवस्था होती थी, मस्जिदों में मकतबों की व्यवस्था होती थी। दूसरा, बाबर के समय में एक विभाग सुहरते आम होता था जो स्कूल कॉलेज का निर्माण करता था। हुमायूं ज्योतिष भूगोल का ज्ञाता था। उसने दिल्ली के पुराने किले में शेर मंडल नामक हाल में अपने व्यक्तिगत पुस्तकालय की स्थापना की। अगला पॉइंट, अकबर ने फतेहपुर सीकरी, आगरा एवं अन्य स्थानों पर अनेक खानका मतलब होता है आश्रम, खानका मीन्स होता है आश्रम, एवं मदरसा मतलब पाठशाला की जो है स्थापना की। अब देखिए एक चीज़ और इसमें, मकतब और मदरसा, मकतब जो है कि छोटे, और मदरसों में जो है समझ लीजिए कि इंटर कॉलेज तक की शिक्षा, हायर भी जोड़ देते लेकिन था नहीं। पूरे जो है कि मुगल काल में एजुकेशन का कोई आधार नहीं था। मुगल काल में एजुकेशन का कोई आधार नहीं था। दो चीज़ें महत्वपूर्ण, दो चीज़ें थी। एक देखिए, एक तो शहजादे थे, एक थे शहजादे, दूसरे जो है कि रईसजादे। शहजादे और रईसजादों में यही अंतर था। देखिए, तो उस समय भी ट्यूशन की व्यवस्था थी। आज जो ट्यूशन पढ़ते हैं ना, उस समय भी ट्यूशन की व्यवस्था थी। तो जो शहजादे थे उनके वहाँ जो है कि राजमहलों में जो है कि ट्यूटर जाते थे, जो इनके धर्मगुरु थे वो वहाँ जाते थे, उनको शिक्षा देते थे। इसी तरह रईसजादों को भी। बाकी जो भी व्यवस्था थे, अभी उस समय की तो बात छोड़ दीजिए, मुगल काल की बात छोड़ दीजिए, आज के डेट में आप किसी भी गांव का सर्वे करा लीजिए, किसी भी गांव का सर्वे करा लीजिए, वहाँ देखिए जो मदरसे हैं वहाँ आज भी सरकार उसको जो अनुदान नहीं देती है। वहाँ पे गांवों के लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और अपने बच्चों, वहाँ जो भी जो है कि मौलवी साहब होते हैं, उनके रहने का, खाने का, सोने का, सब चीज़ का प्रबंध गांव के लोग करते हैं, और वही मौलवी साहब उनके बच्चों को जो है कि शिक्षा देते हैं। अकबर ये मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगला, जहांगीर को फारसी और तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था। जहांगीर जो थे, फारसी और तुर्की भाषा का उनको भी अच्छा ज्ञान था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण किया जिसे दारुल वका नामक कॉलेज की मरम्मत भी उसने कराई थी। अगला, वो जो है कि कुछ आपको मैं बताऊं कि जो राजघराने में जो राजघराना होता था उसमें कुछ महत्वपूर्ण लोग थे, जैसे राजा महाराजा की लड़कियां थी, उनकी वधुएँ थी, महिलाएं थी। इन लोगों को भी शिक्षा देने का वन में बताया ना कि दो ही वर्ग को, एक तो की रईसजादे थे, नहीं तो शहजादे थे। और इसमें देखिए गुलबदम बेगम थी जो बाबर की पुत्री थी, फारसी पद्य लेखिका थी। सुलीमा जो है कि सुल्तान थी, हुमायूं की भतीजी थी। नूरजहां, मुमताज महल और जहां आरा, दुर्गावती, चाँद बीबी आदि ने भी शिक्षा प्राप्त की। इन लोगों ने ही शिक्षा प्राप्त की मुगल काल में। माने इन लोगों की संख्या कम थी, सीमित थी, ये मानिए। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र, मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, गुजरात, सियालकोट, लाहौर, जौनपुर, अजमेर आदि। एक चीज़ देखिएगा, जो देखिए फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, गुजरात, सियालकोट, लाहौर, अजमेर, ये जो है कि लाहौर बोले तो उस समय का जो है कि पाकिस्तान भी, ये उस समय का काल है। ये नहीं कि आज का जो है कि समय, ये पूरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान तब एक समय था, तब की ये बातें थी। यहाँ जो है कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसमें देखिए इनके अलावा जो है फारसी राजभाषा के अलावा, जो फारसी थी उनकी राजभाषा थी, और इसके अलावा संस्कृत, उर्दू और हिंदी को भी इन्होंने विकास किया है, इसका भी विकास इन्होंने किया। विशेषता है शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान का प्रचार करना। मोहम्मद साहब कहते थे किसी को सोना देना शिक्षा देने अधिक उपयोगी है, क्योंकि इससे ज्ञान की उन्नति होती है। सोना देना महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे
समाज की उन्नति होगी, ज्ञान की उन्नति होगी और समाज में अच्छे लोगों का निर्माण होगा। दूसरा धर्म प्रचार। धर्म प्रचार में धर्म जो है कि धर्म प्रचार एक परम कर्तव्य, और उसे बाबा साहब जो है मन इसे जो है कि स्वभाव बोले तो पुण्य बोलते हैं, स्वभाव बोले तो पुण्य बोलते हैं का कार्य माना जाता था, पुण्य का कार्य माना जाता था। और देखिए एक चीज़ और, भौतिक सुखों में वृद्धि, भौतिक सुखों में वृद्धि पूरे मुस्लिम काल में ये भौतिकवादी सुखों में विश्वास करते थे, बिलीव करते थे। ये जो है कि ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, इस नाते इनका मानना था कि हम जन्म लिए हैं, हमारा जो जन्म हुआ है तो जितने सुख सुविधा हैं हम उसका भोग कर लें, विलास कर लें, अन्यथा अगला जन्म हमारा नहीं होगा। इसके अलावा ये जो है कि पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, इसी नाते पूरे सुख सुविधाओं का इसी जन्म पाए हैं, तो इसी में जो है कि चाहते थे पूरा जो जितने भौतिक सुख हैं, आप देख रहे हैं आजकल का जितने व्यवस्थाएं हैं भौतिक सुखों में, आपको पता है, और ये पूरे भौतिक सुखों को भोगना चाहते थे, और आज का ये मुगल काल समाप्त हुआ।